जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। बड़ी खबर जंतर मंतर से आ रही है, जहां पर वक्फ बिल के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इस विरोध में अब तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो शामिल होते जा रहे हैं। टीएमसी, IUML, एनसीपी, CPI, AIMIM और बीजेडी समेत तमाम पार्टियों के जो सांसद हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। और विरोध के बीच तमाम बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें वक्फ बिल को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अब इसमें हिंदू कार्यकर्ताओं की भी एंट्री हो गई है, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है कि आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफ लड़ेंगे। तो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वक्फ बिल को लेकर संसद का बजट सत्र चल रहा है और इसे ही लेकर माना जा रहा है कि सरकार वक्फ बिल को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। और इसी कड़ी में जंतर मंतर पर तमाम मुस्लिम संगठन, मुस्लिम नेता, इसके अलावा हिंदू कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि हमारे लिए मोहब्बत के दरवाजे बंद हो गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी तालिब रहमानी ने कहा है कि PM ने कहा था कि ईद के दिन उनके घर खाना नहीं बनता था। PM साहब, हम आज भी आपके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन भेजने के लिए तैयार हैं। हमारे किचन आज भी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे लिए आपकी तरफ से मोहब्बत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो ये बड़ा बयान तालिब रहमानी का। रहमानी ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश की हसीना तो अच्छी लगती है, लेकिन हिंदुस्तान का हुसैन अच्छा नहीं लगता है। उधर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन के दौरान वो भी चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी कौम ने देश के लिए कुर्बानी दी है, हमारा देश एकता का नमूना था, अब तहजीबी पहचान पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। हमको हमारे ईमान पर जीने दीजिए। सरकार ने हमारी बात को समझा नहीं, हमारी आवाम अपने मसलों का फैसला खुद करेगी, आप दखल मत दें, संविधान हमारा साथ देगा। तो ये बड़ा बयान सलमान खुर्शीद का। उधर बीजेडी ने धमकी देते हुए कहा है कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बीजेडी सांसद मुहिबुल्लाह खान ने कहा है कि हमारे सुझाव को JPC में नहीं माना गया, हमारे धर्म में घुसने की क्या जरूरत है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, आप लोग आग से खेल रहे हैं। तो ये बड़ा बयान बीजेडी की तरफ से सामने आया है। बीजेडी के सांसद हैं मुहिबुल्लाह खान। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया है और इसमें कई मुस्लिम संगठन जो हैं वो शामिल हुए हैं। जबकि बड़ी बात यह है कि इस प्रदर्शन के खिलाफ जंतर मंतर पर मेरठ के हिंदू कार्यकर्ता भी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। हिंदू कार्यकर्ता सचिन सुरोही का इसे लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, ये विपक्ष का ड्रामा है, विपक्ष का ड्रामा हम नहीं चलने देंगे, उन्हें सरकार की बात सुननी चाहिए। हमें उम्मीद है कि PM मोदी और उत्तर प्रदेश के CM योगी जी ये कानून लाएंगे। तो कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अब आमने सामने की टक्कर होती हुई दिखाई पड़ रही है। इस पर जो भी अपडेट आएगी दैनिक जागरण आपके लिए पल पल की अपडेट लेकर आता रहेगा। हमारा काम विरोध करना है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को, नीतीश कुमार के खिलाफ ये देखते हुए, क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा।